राधे कृष्णा दोस्तों, जो भगवत लीला की कथा श्रवण करते हैं उनके मन में ऐसा विशुद्ध भगवत ज्ञान आता है कि जिससे वैराग्य प्राप्त होता जाता है और उसी शुद्ध ज्ञान से वैराग्य से निशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। ऐसे लीला स्रोतों के ऊपर माया की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो उन पे विजय प्राप्त कर सके, भले उसमें दोष हो, पर यदि वो लीला कथा प्रभु के कथन श्रवण में अनुराग रखता है तो बहुत शीघ्र उसे भगवत बुद्धि प्रसाद रूप से प्राप्त होती है। ये भगवान स्वयं कहते हैं और भक्तों को वादा प्रदान करते हैं। मदचित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम गदीयन्ति ते माम नित्यम दुष्यन्ति ते रमयन्ते ते श्याम सतत युक्त माम भजताम प्रीतपूर्वकम तदाना बुद्धि योगत्वम एन माम प्रयणति ते। अर्थात प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे लीला गायन श्रवण के द्वारा ही प्रभु प्रदत्त बुद्धि से ही माया पे विजय प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तथा संतों की वाणी से पता चलता है कि केवल कृपा से ही माया रूपी से संसार को पार पाया जा सकता है। पर ये जो भगवत कृपा है ये दैन्य के हृदय में उदय होती है, और दैन्य जो अपने में पूर्णता असमर्थता का अनुभव करता है उसी में उदय होता है, और अपने में पूर्ण असमर्थता का बोध उसे ही प्राप्त होता है जो शरणागत होता है, गुरु शरणागत और भगवत शरणागत। पर जो अहंकार आत्मा है कि मैं ही सब करता हूँ और ऐसा मानता है, वो सर्वथा अज्ञानी है। पर जो अपने सांप्रदायों के गुरु शरणागत और भगवत शरणागत है, इस मार्ग पे चलता है, तो वो ऐसा नहीं कि शरणागत हुआ और निर्विकार हो गया। जब हम शरणागत होते हैं तब वचन से, वाणी से, अंग से, क्रिया से शरणागत होते हैं और हृदय से भी शरणागत होना चाहते हैं, पर फिर भी हमसे विकार जनित क्रियाएं होती है, गंदे आचरण हो जाते हैं, गंदा चिंतन बनता है, गंदी सोच बनती है। तब हमें संशय होता है कि शरणागत होने के बावजूद भी ये सब कुछ क्यों, तो मैं सच में शरणागत हूँ क्या, ऐसे प्रश्न भी उठते हैं। तो मित्रों, आप पक्का विश्वास कर लीजिए कि वो आपके शरणागति का ही पूरा विधान चल रहा है। आपकी 1000 बार सोच आपको गिराएगी, तब असलियत में आपके भीतर शरणागति उतर जाएगी। अब 1000 बार गिरने के बाद जो आर्थ भाव से पुकारता है कि प्रभु अब मेरे से कोई सामर्थ्य नहीं, फिर भी इसके बाद हमारी वही दिशा रहती है। फिर हम सोचते हैं कि क्या प्रभु में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इन विकारों को तुरंत हर ले। तो आपको बता दूं, ये सब प्रभु हर ही रहे हैं, उसी सामर्थ्य से हर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि कैसे हर रहे हैं? हम तो 10 वर्ष से देख रहे हैं कि शरणागत होने के बावजूद भी विकार सता रहे हैं, क्रोध काम वासना सता रही है। तो आप विश्वास कर लेना, यदि आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हुए हैं और प्रभु की शरण में है, तो जैसे कोई आपको एक ही फोटो 1 लाख बार भेजे और आपको वो फोटो मिटा भी देने होंगे, तो आपका फोन बार बार हैंग होता जाएगा, तब आपको डिलीट करने में बहुत कष्ट होंगे, फिर भी आप उसे धीरे धीरे मिटाते जाते हैं। ठीक ऐसे ही मित्रों, हमारे अशुभ कर्मों का लेखा जोखा पीछे पड़ा हुआ है, जिसे खोल भी ले तो समुद्र जितने अशुभ कर्म है, जिसे प्रभु धीरे धीरे करके मिटा रहे हैं। पर मिटा रहे हैं जिसके लिए समय तो लगेगा, इसलिए अब भगवत मार्ग पे हमें धैर्य पूर्वक चलना होगा। अनंत जन्मों से वही विकारों में हम फंसे हुए हैं। तो अब हम शरणागत होके भजन साधन में चलते हैं तो 2 काम होते हैं। पहला अहंकार का दमन होता है और दूसरा अशुभ कर्मों का मिटते जाता है। अब ये समझाने से शायद आप ना समझे, पर कोई अपने विकारों से सैकड़ों बार गिरते हैं, हजारों बार कसमें खाते हैं, फिर भी हम हार जाते हैं माया में। पर जो कि आप शरणागत हो तो तब वो अंतःकरण से शरण में जाता है, फिर तब तत्काल प्रभु का साक्षात्कार होता है और तब एक क्षण में माया का जाल बिखर जाता है। इसलिए प्रभु के यश लीला चरित्र श्रवण करते हुए, प्रभु पे विश्वास करते हुए धैर्य पूर्वक इस मार्ग पे चलते रहो। बहुत कुछ अशुभ कर्म मिट गए हैं मित्रों आपके, अब थोड़ा सा रह गया है, उसे सह लो और विश्वास करो, सब मिट जाना है, माया पे विजय प्राप्त हो जानी है। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।